हाय एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। वेलकम टू जोर का जोर स्पेशल एपिसोड स्पोर्ट्स राउंड अप। बात करने जा रहे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आईसीसी की मीटिंग है जो फिर से मनसूख कर दी गई है और 7 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। आखिर उसकी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है, ऐसा कौन सा फैसला है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना। हमजा साहब, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि लग क्या रहा है, प्रेडिक्शन क्या है, क्या वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा? अच्छा देखिए, काफ़ी अरसे से स्पेकुलेशंस चल रही थी, फिर उसके बाद बात आई कि जी इंडिया आएगा कि नहीं, फिर उस बाद में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। पहले तो जिहाद दी गई, फिर क्लैरिटी आ गई। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सीरीज़ ऑफ जैसे कहते हैं ना स्पेकुलेशंस है कि आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी। लोगों में अब वो कहते हैं ना एक इबहाम पाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि ये इवेंट ही ना हो पाए। तो इस इबहाम को किसने तरवीज दी है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे ही मीडिया का तो नहीं कहना चाहिए रोल, हमारे ही जो पीसीबी के लोग हैं। अब आप तो वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख आ रही है, तो वो फिर वो हमारे जिस तरह हमने देखा होगा लॉ में एक बात है कि तारीख पे तारीख आती जा रही, फैसला नहीं आ रहा। हाँ। लोग बड़ी हद तक शशोपंज का शिकार है। और सॉरी टू से, इससे ये होता है कि जो लोगों के दरमियान एक होता है ना खेल का, एक होता है एंथुजियाज्म होता है कि यार कोई इवेंट आ रहा है तो उसकी तैयारी होती है, डिस्कशंस होती हैं, पैनल्स बनते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डिबेट स्टार्ट हो जाती है। अभी तो यही डिबेट नहीं खत्म हो रही कि इसके ऊपर फैसला क्या आएगा, और लेट्स से फैसला आ जाता है तो इतना ज्यादा डिले क्यों? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी पर्दादारी है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी राजदारी हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, और जिस तरह एक वक्त हम पे आश्कार किया जाएगा कि ऐसा कुछ हो गया और हम लोग अब मजबूर है ये करने पे, तो वो सॉरी टू से बड़ा अजीब लगेगा। और पाकिस्तान की सोसाइटी को देखते हुए, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत जल्दबाज बेसब्रे किस्म के लोग हैं, तो हम लोग तो एक इस चीज़ के पीछे ना लोग बहुत टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। मैं लास्ट नाइट ट्विटर पे भी देख रहा था, इसके ऊपर पूरी तकरार हो रही थी, बहस हो रही थी लोगों के दरमियान। तो इस चीज़ के ऊपर ना नोटिस लेने की ज़रूरत है कि एक ही दफ़ा जो भी फैसला सुना दे, तो वो गुड हो बैड हो वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो क्रिकेटिंग एक मिजाज है ना उसको स्पॉइल प्लीज मत करें। देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इन तमाम चीज़ों में नुकसान तो क्रिकेट का ही हो रहा है। और मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है खबरें, आईएस के इतना ही मीडिया कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, एनालिस्ट बैठ के अपनी बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, बट द इम्पोर्टेंट रोल इज़ बाय पीसीबी। ये पीसीबी इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि आज प्रोग्राम में भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, आज हमारे साथ साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी थे, फिर उसके बाद और भी खैर हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ भी बातें हुई, रिपोर्टर्स के साथ भी हुई, तो उनसे डिस्कशन करने के बाद एक चीज़ सामने ज़रूर आई कि अगर हमें ये खदशा था कि भारत ने पाकिस्तान नहीं आना है, तो हमने क्यों पहले इस बात को हाईलाइट नहीं किया? हम कैसे इतने पुरसकून होकर बैठे रहे, मीडिया भी चीखता रहा, लोग बात करते रहे इस हवाले से, पैगामात गाहे बगाहे जाते रहे चेयरमैन साहब तक, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया हमें कि ये एक आवाज़ उठाई जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सवाल भी किए गए और उन्होंने कहा कि नहीं, बीसीसीआई की तरफ से जब तक कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आती है या कोई भी उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, हम इस चीज़ पर कोई बात नहीं करेंगे, और मैं कोई प्लान भी चाहता ही नहीं हूँ। तो उस वक्त तक क्या हमें ये खदशात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम मोहसिन नकवी साहब खुद एज अ गवर्नमेंट मेंबर, एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, क्या वो ये बात नहीं कर सकते थे भारतीय गवर्नमेंट के साथ कि हमें ऐसे खदशात हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान ना भेजें, तो इंडिया टीम को आप पाकिस्तान ना भेजें, तो आप काइंडली आइए, पाकिस्तान विज़िट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी के कोई मसाइल हैं या कोई हमारे बीच में रंजिशें पास्ट की हैं, तो उनको खेल की खातिर हम सिर्फ इस टेन्योर के लिए भूल जाते हैं और खेल पे फोकस करते हैं। तो ये डिले हमें आज फेस ना करना पड़ रहा होता, विच व्हाट आई वुड से। नहीं, इसके अंदर मीरब आपने एक बहुत अच्छी बात हाईलाइट की कि एक चीज़ आपको जब शुरू से पता थी कि, और आपको पता है कि वो एक हमारी एक राइवलरी बहुत अरसे से चल रही है, और जब से पाकिस्तान के पास इसकी मेज़बानी आई थी तब से ही आवाज़ें उठनी मशरक़ी तरफ से शुरू हो गई थी कि हम लोग नहीं आएंगे या हम लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर की आवाम भी कह रही थी, साथ साथ उधर की जो पब्लिक के अलावा, अगर आप पब्लिक वॉइस को छोड़ भी दें, हमने तो गवर्नमेंट नैरेटिव को देखना, तो गवर्नमेंट नैरेटिव भी इसके खिलाफ था। इवन जब ये एससीओ कॉर्पोरेशन का समिट हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ आवाज़ें उठी थी कि इसके वाले से बात होगी, तो इंडिया की तरफ से क्लैरिटी आ गई थी कि ये एससीओ के ऊपर बात होगी, नॉट अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेट के ऊपर उनका बड़ा क्लियर स्टांस है, दे डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान।
स्पेशली इन इन पाकिस्तान दे डोंट वांट टू मेक एनी रिलेशन विद पाकिस्तान। हाँ, तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा क्रिकेट हम खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। और साथ साथ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आपकी प्रोफेशनल राइवलरी है या जो भी पास्ट की हमारी तलखियां हैं या जो भी हमारे सरहदी तनाज़ात हैं, उसका नज़ला सिर्फ क्रिकेट पे इसलिए गिर रहा है कि उन्हें पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी को जन्म देगी, स्पोर्ट्स की इस नए एवेन्यूज़ बनेंगे, एक बड़ा इवेंट अगर हम ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाएंगे तो इसमें कोई बईद नहीं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और बड़े इवेंट्स मिल जाएं। बिल्कुल। तो दे आर ट्राइंग टू सबोटाज दीज थिंग्स, लेकिन स्नैप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए वो तो करेंगे। हाँ। दुख ये है कि हम लोग अपने लोगों को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इस अज़म का इरादा करते कि हम भी नहीं खेलेंगे। भाई बात ये नहीं हो रही, बात आप ये बताएं कि इधर आ रहे हैं कि नहीं। उस चीज को इतना डिले किया गया, फिर बाद में एक हैवी हार्ट के साथ हमें एक फैसला सुना दिया गया जो कि हमने कबूल भी कर लिया किसी हद तक। लेकिन स्टिल अगर पाकिस्तान में शेड्यूल का ऐलान नहीं हो रहा या मामला तय नहीं पा रहे तो आप कुछ तो हमें बताएं। अब स्टिल आप बिल्कुल वही जो पास्ट वाला बिहेवियर है कि पीसीबी के तर्जुमान आके एक छोटा मोटा बयान दे देते हैं, उसके ऊपर मीडिया टॉक्स हो जाती हैं और खामोशी हो जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अल्लाह ना करे कि जिस तरह उस वक्त भी मैंने कहा था कि वसीतर मफाद में ये ना हो कि जी ये बैरून मुल्क की मुंतकिल कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि हमारे लिए माशी लिहाज से भी सिग्निफिकेंस है, प्लस स्पोर्ट्स के लिहाज से भी पाकिस्तान ने बहुत अरसे से किसी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया, स्पेशली इन क्रिकेट। तो हम लोगों को ना इसको ना जो कहते हैं ना, अगर 7 टीमें ही आ रही है ना तो कैश दिस पॉइंट, इसको कम से कम कैश कर ले ताकि एटलीस्ट आपके पास ये हो जी वो अपनी मर्जी से नहीं आए। एटलीस्ट हमने बाकी मुल्कों को जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है और बड़ी टीमें, मतलब ये कोई छोटी टीमें तो नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो काइंडली इसके थोड़ा ना सेन बात को प्रिवेल होना चाहिए, ना कि हम जज्बात का शिकार हो जाए और ये हम सिर्फ खोखले नारे करके बाद में पशेमानी का अपना मुंह छुपाते फिर। बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छे अल्फाज की अदायगी करते हुए काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लैरिफाई किया। अच्छा, खैर देखें ये मामला ये तो अनसॉल्व्ड है और इसके जो रिजल्ट्स हमें महसूस हो रहे हैं, जो इसके आफ्टर शॉक्स हमें खदशात हैं अभी से फील हो रहे हैं, हालांकि वो बाद में आने चाहिए, वो बहुत खतरनाक लग रहे हैं कि जैसे वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन फैसले हों और क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, खिलाड़ियों को नुकसान ना पहुंचे। खिलाड़ियों से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आई कि फ़खर जमान, जिनकी हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ भी, कि एक बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान की तरफ से। और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि फ़खर ज़मान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, और उनको शामिल नहीं किया गया था, जिसके हवाले से आकिब जावेद साहब ने भी इजहार किया था कि अभी उनकी फ़िटनेस के मसाइल हैं। तो ख़बर बताई गई आज, उसके ऊपर डिस्कशन हुई कि उनको बेसिकली हाइपर थायरॉइडिज्म का प्रॉब्लम है, यानी उसकी वजह से उनका वज़न भी गिर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा अगर वो खेलते हैं तो उनको सांस बहुत ज़्यादा उनकी फूल जाती है। तो इस वजह से इस मसाइल का शिकार हैं वो। मेडिकल पैनल भी उनका खासा ख्याल रख रहा है। कोशिश की जा रही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए उन्हें बिल्कुल फ़िट करार दे दिया जाए, वो फ़िट हो जाए, करार नहीं दिया जाए, फ़िट एक्चुअली में भी हो जाए, और उसके बाद जो है वो आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शामिल हों। तो हमजा ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, और एक खिलाड़ी को ऐसा प्रॉब्लम होना कितना नुकसानदेह हो सकता है। वो देखिए खिलाड़ी, इट्स ऑल अबाउट, वो कहते हैं ना एक हेल्दी बंदा ही खिलाड़ी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे, छोटा मोटा भी मसला, इवन एक हेडेक भी हो जाए तो आपके लिए क्रिकेट, क्योंकि एक फोकस चाहिए। हाँ। आपने जाके एक इनिंग्स खेलनी है और आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो फिटनेस एट मोस्ट लेवल पे चाहिए होती है। हाँ। साथ साथ अगर हम ये थायराइड के इशू की बात करें, ये ग्लैंड होता है, अगर ये स्लो प्रोसेस में काम करने लग जाए तो आदमी का वजन बढ़ने लग जाता है। अच्छा, तब भी बहुत ज्यादा बुरे हालात हो जाते। हाँ। फास्ट काम करने लग जाए, उसकी भूख बढ़ जाती है, वो खाता ज्यादा है, लेकिन साथ साथ वो वीक होता जाता है। हमने कई लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में जो लोग बहुत खाते हैं, हम कहते हैं यार ये मोटे ही नहीं होते। हाँ। लेकिन वो फास्ट है। अब इनका हाइपर है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, सबको नहीं, मतलब ये जो कहते हैं ना 100 में से किसी 2 लोगों को होता है। लेकिन अगर हम देखें अब हाइपर थायराइड, इसका मतलब है उनका वो जो ग्लैंड है वो बहुत तेज फास्ट हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन काम कर रहा है, तो उससे उनकी सेहत भी मुतासिर होगी। फिर क्रिकेट के लिए तो आपको ऐसी फिटनेस चाहिए होती है, लंबी इनिंग्स खेलनी है, स्पेशली ही इज अ बैट्समैन एंड स्पेशली इट्स द ओडीआई इवेंट। हां, और वो 50 ओवर की गेम में तो वैसे ही आपको ज्यादा जान चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए पिच पे 100 ओवर्स आपने खेलने हैं एक दिन में, और आपने पिच पे स्टे करना है, और आपको बहुत फोकस चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। आई विश, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द सेहतियाब करे और वो हमें खेल के मैदानों में नजर आए, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्पेशली ओपनर, और पाकिस्तान की आपको पता है ओपनिंग का इशू सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद कभी सॉल्व नहीं हो सका। तो इफ ही विल प्ले फ्रॉम
फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा फायदेमंद होगा। हमने पास्ट में भी देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो और बड़े मकामात हो, एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर ने बहुत हमें, जैसे कहते हैं ना, बामे अरूज तक पहुंचाया। बिल्कुल हमजा, जैसा आपने कहा कि एक हम ऑब्वियसली हमेशा से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेयर्स फिट रहें और जब तक उनका एक एज है वो क्रिकेट में शामिल हैं तब तक वो मुकम्मल क्रिकेट खेलें, और जब उन्हें लगे कि हाँ अब और लोगों को मौका देना चाहिए उसी वक्त वो रिटायरमेंट लें। लेकिन एक और चीज़ है कि हमने कल ये भी बात डिस्कस की कि इमामुल हक भी शामिल नहीं है। खैर बहुत सारे फैसले क्रिकेट में तो हो रहे हैं और आई विश के क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए। बात की जाए अगर कल के हवाले से, तो कल 3 बड़ी हमारी विन हुई जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करवाई थी बिकॉज यू वर नॉट देयर। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो हमने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप विन किया, उसके बाद वो तो बहुत ही वो हमारा डिस्कस हुआ था और उसके बाद हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दूसरा मैच भी विन किया था, क्योंकि हमने अभी तक वाइट वॉश नहीं किया, आज के मैच में पता चल जाएगा, लेकिन हमने बहुत ही शानदार विन हासिल की थी। उसके बाद एक और चीज़ जिसको हमने जिक्र नहीं किया था और हमने कल उस पर गज़ाल और मैंने बात की, दैट वाज कि वी वन द मैच अगेंस्ट जापान इन हॉकी में हमने जापान के खिलाफ अपना कल का मैच विन किया था। आज के दिन के शुरू में एक बुरी चीज़ हुई कि हमारी ये जो मीटिंग थी आईसीसी की वो भी पोस्टपोन हो गई, कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। दूसरी बुरी चीज़ ये हुई कि हॉकी में अभी हमें एक शिकस्त का सामना हुआ है, तो हॉकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हॉकी का, ये जूनियर हॉकी कप हो रहा था और ये हो रहा था ओमान के शहर मस्कत के अंदर, और पाकिस्तान इसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जा रहा था। अभी लास्ट मैच जापान से सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में रसाई हासिल की, लेकिन एज़ यू नो कि पता नहीं हम फाइनल में आके ख़ास तौर पे रवायती हरीफ भारत के आगे क्यों चारों शाने चेत हो जाते हैं। लेकिन ये मैं इस फाइनल मैच में ये नहीं कहूँगा, क्योंकि सुफियान प्लेड अ वेरी गुड, वो बहर में फॉरवर्ड पे खेलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने गोल्स भी किए। लेकिन बात यह है कि आखिरी क्वार्टर में जब अरजीत सिंह है, उन्होंने गोल किया और 45वें मिनट में और 57 मिनट में इंडिया ने 2 गोल करके पाकिस्तान के ऊपर 2 गोल की बढ़तरी हासिल कर ली। उसके बाद बदकिस्मती से मौका नहीं मिला और हम वो मैच हार गए और इंडिया ने वो टाइटल अपने नाम कर लिया। लेकिन इसमें बात सोचने की ये है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा। हाँ। क्योंकि इंडिया में हॉकी को बहुत, अगर आप उनकी मूवीज देखें, वो हॉकी को हमेशा मूवीज बनाते हैं, सूरमा, ठीक है, सूरमा है, चक दे इंडिया है, ऐसी मूवीज आई। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली को उनकी एक लव स्टोरी मूवी थी, उसके अंदर भी वो हॉकी को एक स्पोर्ट्स के तौर पे दिखाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, ना हमने हॉकी से कोई ऐसे बड़े प्लेयर्स लाए। सोहेल अब्बास थे, वो पाकिस्तान से छोड़ के किसी और मुल्क की जाके कोचिंग कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप अहमद साहब जो है वो बांग्लादेश की उन्होंने कोचिंग की है। पाकिस्तान में हॉकी के अगर आप देखें, मैं स्टेडियम गया तो पिछले दिनों ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी थी। ठीक है, नई ऑस्ट्रो टर्फ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। हालांकि पाकिस्तान की कंपनियां खुद इंटरनेशनली लाइसेंस हासिल कर चुकी हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह कि ऑस्ट्रो टर्फ वो लगा सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ खेल में हम उतने पीछे जा रहे हैं। कहाँ गया वो दौर के जब हम 3 या 4 दफा वर्ल्ड कप कंसेक्टिव जीतते थे। पाकिस्तान का हॉकी इस तरह होता था, पाकिस्तान के लिए जैसा जस्ट लाइक पीनट्स, बंदा कहते थे मसला ही कोई नहीं जी, ऐसे जाएंगे और ऐसे ही ले आएंगे। आज वो पीनट्स खोलने मुश्किल हो रहा है। आज वो पता नहीं, इट्स हार्ड नट टू क्रैक। और स्पेशली इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अंदर जो तकर्री है उसमें मसाइल है, माली मसाइल बहुत ज़्यादा है। इवन जो ग्राउंड लेवल पे मुलाजमीन है उनकी तो तनख्वाहें नहीं मिलती। तो अगर हम जूनियर हॉकी कप के फाइनल तक पहुंचे हैं, इट्स अ कमेंडेबल जॉब और मैं कांग्रेचुलेशन कहता हूँ पाकिस्तान की टीम को, उन्होंने कोशिश पूरी की। लेकिन नामुनासिब हालात हो, कम पैसे हो, आपके पास सपोर्ट ना हो, आपके कंट्री में कोई देखना ना पसंद करता हो, स्टिल यू आर, मतलब जो कहते हैं ना, अप्रोचिंग टू योर गोल, तो आप रास्ते में अगर गिरते पड़ते भी हैं तो कोई मसला नहीं। ऐसा एक अच्छी कमेंडेबल जॉब है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा, हमें इंडिया से कुछ ना खेलों के मैदान में सीखने की जरूरत है। उन्होंने वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर प्रैक्टिसिंग इन मेनी अदर मैचेस, अदर स्पोर्ट्स एज वेल। यस, दे आर नॉट ओनली फोकस्ड इन क्रिकेट। अगर आप देखें तो वो हर चीज़ में नंबर 1 बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम मुझे याद है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तानी क्रिकेट की, तो हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। कभी हम बात करेंगे रिजवान की तो हम सर डॉन ब्रैडमैन के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी गेम में फ़र्क था या रिजवान की गेम में फ़र्क है। उन्होंने भी यही कहा था, सर डॉन ब्रैडमैन ने ये बात कही थी कि जब खेलने की समझ आई तो खेलने की उम्र जा चुकी थी। There is a hell of difference between Rizwan and Sir Don Bradman the Great. The reason behind lack of resources at that time, Test cricket at that time. Yes. Secondly, the number of matches, the experience. number of matches plus
आपके पास जो आपका गियर होता था वो बड़ा मतलब जैसा कहते हैं ना, आप वाकई में खतरे के सामने जाते थे। अब तो बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तब अगर लग जाती थी कोई बॉल वगैरह या तो वो चोट बड़ी लीथल होती थी। अब तो ऐसे मसाइल ही नहीं है। और सेकेंडली उस वक्त रिसोर्सेज बाहर के मुल्कों में भी कम थे। अब तो पाकिस्तान में ही अगर आप देखें तो क्रिकेटर्स के लिए जो कहते हैं ना एक वेल्थी गेम है, अमीरों का खेल है क्रिकेट। आप सिर्फ एक बैट ही लेने चले जाए जो प्रोफेशनल हो, 1.5-2 लाख रुपए का तो वो बैट है। तो व्हाट टू टॉक अबाउट कि ये मतलब इसके अंदर कंपैरिजन नहीं बनता। वो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स को लेजेंड्स की ये उनसे सीखें। देखिए ये जरूर आपका दिल करता है कि आपका एक टारगेट होता है, एक गोल होता है कि आपको उसको सरपास करना है, मगर हम जो ये एक कंपैरिजन करते हैं, व्हाई डोंट वी से कि हम सीख सकते हैं इस चीज़ से। मुझे यूनुस खान साहब के वर्ड्स याद हैं कि उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि आप विराट का कंपैरिजन बाबर आजम से करते हैं, बाबर आजम को विराट से सीखना चाहिए। देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं, हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं। विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले हैं, जितना वक्त गुजारा है, जिस प्लेटफॉर्म से वो आज विराट कोहली बने हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ही इज़ स्टिल प्लेइंग लाइक ही वाज प्लेइंग बिफोर। ना सचिन तेंदुलकर को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि विराट मेरे स्कोर ब्रेक कर रहा है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। देखिए मेरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई मिसालें मिलती ना बैट्समैन की, वो थे मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान आई वुड से, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इंजमामुल हक, जिनको सहवाग ने एक अपनी सईद अनवर नहीं वो मिडिल ऑर्डर में नहीं आते थे, वो तो ओपनिंग पे आते थे। मिडिल ऑर्डर में सहवाग ने कहा उनसे बड़ा मैंने बैट्समैन देखा ही नहीं, कि वो मतलब उनके लिए मसला ही नहीं होता था, जिस तरह मर्जी की बॉल करा लें, जिस तरह मर्जी की फील्डिंग सेट कर लें। इंजमामुल हक इज अ ग्रेट प्लेयर, 10,000 प्लस रन्स है उनके, और उसके अलावा एक उनकी पूरी लेगेसी है। 92 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, हमने ये बातें भी सुनी कि उनको बुखार था, उनका तबीयत खराब थी और उनको शामिल करना भी नहीं था, बस ऐसे ही कर दिया। बस वो जो कहते हैं ना कभी किसी का दिन होता है। इस तरह के अगर हमारे पास लेजेंड्स हैं क्रिकेट में, इन लोगों के कंपैरिजन फिर भी हम किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना एक टॉप और बॉटम का कंपैरिजन को बनता नहीं। और कुछ सोशल मीडिया की एज में आगे मैंने देखा है एक जल्दबाजी क्रिकेट में हमें देखने में नजर आ रही है कि प्लेयर्स बहुत जल्द अपने आप को समझते हैं कि वी आर यस यू आर स्टार्स। रैंकिंग्स ने इसमें बहुत काम खराब किया। नो यस यू आर स्टार्स, यू आर सेलिब्रिटीज, यू आर फ्लैग कैरियर्स। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। उन लोगों ने जिम्मेदारी किस दौर में निभाई। मोहम्मद यूसुफ साहब का व्यास कहते हैं हम जब प्रैक्टिस करने जाते थे तो कई बार ऐसे लगता था कि इधर ही रह जाना, इतनी गर्मी होती थी और इस तरह की चीजें होती थी। अब तो बहुत ज्यादा सहूलियात है, अब तो मेरे ख्याल में क्रिकेट भी ज्यादा हो गई है और प्रोफेशनलिज्म की गिरावट आ गई। पहले क्रिकेट अगर सिर्फ साल में 4 टेस्ट मैच होते थे लेट्स सपोज, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इज एट इट्स पीक। अब ये है कि हमें लगता है कि सख्तियां ज्यादा है, मुझे लगता है सख्तियां नहीं। सही बात है। दूसरा आप देखें कि आज सोशल मीडिया का दौर है। आज तो आपकी एक छोटी सी मूव, एक छोटी सी परफॉर्मेंस, एक छोटी सी शॉट इतनी हाई पकड़ लेती है कि आप कहते हैं ना कि वो आपको रुतबा मिल जाता है, फेम मिल जाती है, मगर वो फिर आपके लिए संभालनी भी मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। तो आपको आज तो फेम भी बहुत मिलती है। आप सोचिए सर डॉन ब्रैडमैन उस दौर के, सॉरी टू कट यू ऑफ, नो प्लीज कंटिन्यू, उस दौर के जब रेडियो मतलब मेन सोर्स था, उसके बाद फिर वो टीवी या अखबार, तो उस दौर में तो लोग सुन सुन के उनको हीरो फील करते थे। ठीक, तो इमेजिनेशन के हीरो थे। अब आप लोग तो व्यूज की गेम के आदी हो गए, तो वो सॉरी टू से वो बनता नहीं। डिफरेंस तो है। तो बात ये है कि अगर हम बात करें लेजेंड्स की, तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए। कंपैरिजन तो हमारा खुद से होता है, मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ, ये कंपैरिजन हमारा खुद से होता है। कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक हमजा, इफ वी टॉक अबाउट ई स्पोर्ट्स, क्योंकि इसका एक दौर है, एक रुझान है और हमारे बच्चे बड़े सब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं और सऊदी अरब इसमें बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो नुमायां हो रहे हैं। तो अगर हम गेमिंग की बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं, आप देखते हैं, और आईटी बहुत ज़्यादा इस वक्त अरूज पर है, इंडिया आईटी में नंबर 1 है, तो व्हाट डू यू फाइंड आउट कि आपको क्या मिल रहा है नया कुछ गेमिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से हमारे अराउंड बच्चों में, लोगों में? देखिए मेरा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया आईटी में क्यों ऊपर गया। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ उन्होंने आईआईटी बॉम्बे या जिस तरह बड़े बड़े इदारे उनके, सिलिकॉन वैली जो किस तरह बनी, बेंगलोर किस तरह रिफॉर्म हुआ इनटू आईआईटी हब, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने 70-80s में इसकी ज़रूरत को महसूस कर लिया था। हम बीइंग द नेबरिंग कंट्री और हम इंडिया से पहले
स्पेस ऑर्बिट में जाने वाली कंट्री है, ठीक है। रेबर 1 हमारा 70s में लॉन्च हो गया था, तब इंडिया के पास कोई ऐसा विजन ही नहीं था। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद हम उस जंग में चल पड़े, उन बातों में चल पड़े, उन ला हासिल डिस्कशन में चल पड़े कि हम लोग पीछे रह गए, और आज इंडिया देखे कहाँ है। गेमिंग की तरफ अगर हम आए तो गेमिंग में अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्सपोज में यस हमें नजर आए हैं, हाँ। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स नजर आए हैं, लोगों को गेमिंग पे डिस्कशंस नजर आई, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में अभी इस डिस्कशन को ना मैच्योर होने में टाइम लगेगा। एक तो एक्सेप्टेंस नहीं हमारे लोगों में, हम ना वो कुछ इस तरह की बंद गली के रहने के आदि, हम कहते हैं बस यही कुआं दुनिया है हमारी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का रुझान नहीं है। तो गेमिंग के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से बच्चे सऊदी अरब जाके परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे दुबई जाके गल्फ जाके परफॉर्म कर रहे हैं। इवन मैं लाहौर की विसिनिटी में कोई 50 ऐसे गेमिंग जोन जानता हूँ जहाँ पे बच्चे प्रोफेशनली गेम खेलने आते हैं। वो माँ बाप को यही लग रहा था वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सऊदी अरब को देखें $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लाना, नए इनिशिएटिव लेना, स्टार्टअप्स लाना, फिर उसके अंदर थोड़ी सी एक तो बात ये है कि वो एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो नियोम सिटी बना रहे हैं ना, तो मुझे लगता है नियोम सिटी में भी कोई फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट है कि वो गेम को रख के ना सामने, क्योंकि अभी उसके 3D एनिमेशंस आए हैं, वो बन रहा है, एक सहरा के बीच में 60 किलोमीटर का सिटी खड़ा कर रहे हैं। तो उनका विजन टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत वास्ट और मजबूत है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम आज भी अगर देखा जाए तो हम रेडियो टेलीविजन के चक्कर में फंसे हुए। डिजिटल एरा के अंदर गेमिंग की जरूरत से कौन नहीं वाकिफ। और फिर जब सबसे बड़ी ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, मुझे ऐसे लगता है कुछ अरसे में ये वाला स्पोर्ट्स कहीं पीछे ना रह जाए और ई स्पोर्ट्स आगे ना आ जाए, क्योंकि देखिए उसके अंदर टेक्निकल है वो सारा, ठीक है। अगर आप बैठे भी हुए, आपका माइंड जिसका ज्यादा शार्प है, जिसको ज्यादा ऑब्जर्व है, एक पबजी आई थी, उसने पूरे माशरे को जकड़ लिया था। अच्छा, हमारे माशरे में सॉरी टू से हर चीज को गलत पैरामीटर में, जी बच्चे घर वालों को मर्डर कर देंगे, इस तरह की बात कर देंगे, उस तरह। देखिए, लेट्स कम आउट फ्रॉम ऑल दिस। दुनिया ने अरबों रुपया कमा लिया उन गेम से, हम अभी तक उसी चीज में। द लास्ट रिजॉर्ट, द स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने गेम बनाई पबजी के लेवल की। हाँ। ठीक है, वो इनिशियल थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया पाकिस्तान के अंदर। अगर ऐप स्टोर पे देखें वो चली बहुत। हाँ। अब हम कब तक वो क्यू क्लब के दौर में रहेंगे कि हम वो पोर्ट करते रहेंगे बॉल। अब वो मैं देख रहा था कि ये 9 बॉल है कि 8 बॉल पूल है। हाँ, गेम, उसके ऊपर भी लोग पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो मतलब सोचने समझने की जरूरत है। ये इस तरह के प्लेटफॉर्म है, ये दिखने में फिर एक बात है अट्रैक्टिव है। छोटी जो टीन एज का बच्चा है, जिसको हम समझते हैं कि यार ये बिल्कुल ही फजूल है, अब आप कोर स्टडीज से ना जरा डिजिटल स्टडीज की तरफ चले जाएं। बिल्कुल सही बात है। कोर स्टडीज, पाक स्टडीज से डिजिटल स्टडीज की तरफ। देखिए, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि अब्रॉड में अगर आप देखते हैं ना, तो किताबों से हटकर आईपैड्स पर पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। उनके आईपैड्स होते हैं, वो उस पर पढ़ते हैं। और दिस इज व्हाट टैबलेट्स आप कह लें, आईपैड्स कह लें। अब आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गिव टैबलेट्स एंड आईपैड्स टू एवरीवन, लेकिन ये है कि दुनिया बढ़ रही है बहुत आगे, और हमें भी उस जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि जब आपने मुकाबला करना होता है आलमी सतह पर, तो फिर आपको उसी लेवल पर जाना पड़ता है जिस लेवल पर वो खड़े होते हैं। नहीं, मीरब देखे ना, हमारे पास मिसालें हैं, कोडैक है, नोकिया है, जिन्होंने अपने वही कहते हैं ना स्टाइल, बजाज है इंडिया में, उन्होंने कहा हम उसी पर स्ट्रिक रहेंगे। वेयर आर दे? अब पाकिस्तान में तो सॉरी टू से हमें लगता है कि अगर 70 के दौर की बाइकें चल रही हैं तो वैसे ही चलता रहेगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दुनिया बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है, हर चीज चेंज हो रही है। आप देखें, एवरी सेकंड नई इन्वेंशन आ रही है। तो हम कैसे, लेट्स नॉट फॉरगेट कि डिजिटल एरा में आपको वक्त के साथ दौड़ना नहीं होगा, पूरी रेस लगानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। चाइना के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब ऑब्सोलीट होती जानी, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टैक्सी है। उसके अंदर आप बैठे, आप अपना वो पिन टाइप करें एंड यू कैन गो वेयर एवर यू वांट। सी मतलब इट्स, अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं हाँ ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ रहा है, तो बढ़ भी तो रही है ना, जो उसमें अच्छे हैं, रिसोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। नहीं, जो उसमें अच्छे हैं। लेट्स सपोज एक बच्चा ई गेमिंग में बहुत अच्छा है, ई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। हमारे पास पाकिस्तान में कितनी मिसालें, जो मतलब अपना रोजगार पैदा कर रहे हैं, $250 मिलियन डील्स कर रहे हैं बैठ। प्लस आई वुड से कि अगर हम बात करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक तरफ है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस, और बिजनेस का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो आप देखें कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं अमेजोन से, ऑनलाइन, फाइबर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें ओवरऑल कितना नंबर ऑफ पाकिस्तानी पीपल आर देयर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमें ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों को समझने की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन
यू नो वॉक विद द पेस जो अभी जा रही है दुनिया में, इस वक्त आगे बढ़ रही है, तो हम उस मुकाम पे जाकर खड़े हों और हम मुकाबला कर सके भरपूर अंदाज में। वेल, इट वाज अ नाइस डिस्कशन विद यू हमजा एज ऑलवेज, और इसी के साथ मुझे और हमजा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।